नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको स्पष्ट हो गया होगा, आज मैं आपके सामने एक ऐसे एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, जिसका उपयोग करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आपका एडसेंस अप्रूव्ड नहीं हुआ है, तो भी या एडसेंस अप्रूव्ड नहीं हो रहा है, तो भी या आपका एडसेंस रिजेक्ट हो चुका है, तो भी अगर हाँ, इसके बाद अगर हम एडसेंस से अप्रूव्ड लेते हैं तो कम से कम हमारा जो ब्लॉगर हैं या वर्डप्रेस है, ये कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके बाद ही हमें अप्रूव्ड मिलता है। पर फिर भी अगर हमें जल्दी अप्रूव्ड चाहिए 2-3 पोस्ट लिखने के बाद, तो हमारे लिए ये एड बिल्कुल एड नेटवर्क बिल्कुल सही है, जिसका नाम है, ठीक है? तो आप इसको यूज़ करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी सेटअप है इसकी, मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जहाँ पर आपको ब्लॉगिंग से संबंधित सारे ट्रिक्स मिलते रहेंगे। तो वीडियो को कुछ लंबा करूँ, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे साथ चलें। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको विस्तार से बताऊँगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऐड कैसे लगाना है, सारी प्रक्रिया आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक है, उसके माध्यम से अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आप यहाँ पर वेबसाइट के लिए अपने एप्लीकेशन यानी कि अगर आपका ऐप है तो भी आप इसके ऐड लगा सकते हैं, फेसबुक पेज हैं तो भी आप ऐड इसके चला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना नेम दे दिया है और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, ठीक है। जल्दी से ये सारी प्रक्रिया अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना नाम दे दिया और ईमेल आईडी दे दी और अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ गया है। क्योंकि मैं इस लैपटॉप या कंप्यूटर में पहली बार अकाउंट बना चुका हूँ, तो इसलिए मेरे सामने ये पहले वाला अकाउंट ओपन होके आ रहा है कि आपका यू आर ऑलमोस्ट देयर, यानी कि आप पहले ही अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप इन पासवर्ड और नाम के ज़रिए लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है, मैं आपको अब अंतिम स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, ठीक है, स्काइपी नाम, और मैसेजर अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फेसबुक, ठीक है। अब फेसबुक का जो लिंक है वो यहाँ आप डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रेफरेंस में यानी कि आप पैसे किस से लेना चाहेंगे, तो आप पेपाल ही सेलेक्ट रहने दें और अपना ईमेल अकाउंट डाल दें, जो यूज़ कर रहे हैं आप वही डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप वेबसाइट का लिंक पेस्ट करेंगे। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कैसे पेस्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ तक पेस्ट किया, इस लिंक को कट किया और सीधा मैं यहाँ आ गया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से करना है आगे। फिर आपको करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। साइन अप करने के बाद ऐड कैसे चलाते हैं, ऐड कैसे लगाते हैं इसके वेबसाइट पर या ब्लॉग पर। अगर आप छोटा सा भी ब्लॉग आपका है तो भी आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको एडसेंस का अप्रूव्ड बिल्कुल ईजी नहीं होता है वहाँ पर अप्रूव्ड लेना, इसलिए मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप यही यूज़ करें एडस्टेरा। इसके मतलब इम्प्रेशन पर पैसे मिलते हैं, जबकि क्लिक पर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैं साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बस आपको ऑलमोस्ट दिखाने के लिए किया है कि आपको साइन अप करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। अब मैं साइन इन करता हूँ, तो साइन इन हो रहा है, ठीक है, ये खुल गया। अब मैं क्या करूँगा, साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो साइन इन हो रहा है, ठीक है। अब
मैं लगभग 2-3 दिन से इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी 2 दिन में 3 वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर रखा है, क्योंकि मैं 3 ब्लॉग यूज कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एडसेंस का अप्रूव्ड नहीं मिला, इस कारण मैंने ये ऐड लगाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे न्यू वेबसाइट है तो आपको यहाँ सर्वप्रथम जब आप इसके अंदर एंटर होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस दिखाई देगा। ये नीचे वाले जो मैंने जोड़ रखे हैं तभी दिख रहे हैं, नहीं तो नहीं दिखते, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर ऐड अ न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरी वेबसाइट ऑलमोस्ट जुड़ी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब पूछ रहा है वेबसाइट कैटेगरी। वेबसाइट कैटेगरी क्या होता है, आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी से संबंधित है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने सोशल सेलेक्ट कर दिया। फिर ऐड आप इरोटिक ऐड सी रहने दें। यहाँ आपको एक अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ, आपकी वेबसाइट अगर आप पॉप अंडर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी वेबसाइट में आप उस कोड को थीम में पेस्ट कर देते हैं, फिर क्या हो जाता है, आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसी कई वेबसाइट्स मैंने देखी हैं, इसलिए आप पॉप अंडर यूज ना करें। इसके बाद आप नेटिव बैनर कर सकते हैं, जैसे मैंने नेटिव बैनर के ऊपर सेलेक्ट किया और मैं ऐड करूंगा, क्योंकि मेरी वेबसाइट पहले से ही जुड़ चुकी है तो मैं ये सारी प्रक्रिया अभी नहीं करूंगा क्योंकि करी हुई है, इसलिए मैं अब जाता हूं अंदर, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं कि ऐड इसके कैसे लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट का एक ऐड मेरे को लगाना है, तो मैं इसलिए क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैंने जो ऐड लगा रखे हैं वो आप देख सकते हैं कि सारे दिख रहे हैं। अब मेरे क्या लगाना, कौन सा ऐड लगाना है, डायरेक्ट लिंक वाला भी आप यूज मत करना, वेब पुश भले ही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेब पुश के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। वेब पुश क्या होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, इसी तरह का होता है वेब पुश। तो मैं वेब पुश के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये 1 मिनट ही भी नहीं लगता है, इसके कोड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हम छोड़ देते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोड जनरेट होने में, ठीक है। तो मैं जनरेट किए हुए कोड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेटवर्क स्लो होने के कारण कुछ प्रॉब्लम आई है, तो आप बने रहें बिल्कुल मेरे साथ। नेटवर्क की समस्या है थोड़ी सी। तो ये कोड मेरे सामने कुछ खुल गए हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट में ऐड कर रखे हैं। सोशल बार है, नेटिव बैनर है। नेटिव बैनर क्या होता है, कुछ इस तरह का कोड होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस कोड से हमें अधिक कमाई होती है, क्योंकि ये ऐड बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, जैसे इन्हें हम अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4-1, ये क्या होते हैं, 4, तब 4 पोस्ट की तरह आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। नीचे कुछ ऐड यहाँ पर क्लिक होने की अधिक संभावना होती है, और जब भी क्लिक होता है तो हमें अर्निंग भी होती है, ठीक है। तो मेरी जो सेटिंग है ऑलरेडी 2 की हुई है, क्योंकि मैं पोस्ट के नीचे इन्हें यूज करता हूँ, इसलिए मैं 2 ही रहने दूँगा, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया वापस। और इस लिंक को, कोड को आपको कहाँ पेस्ट करना है जाके, ठीक है। ये आप जैसे ही क्लिक करोगे और ये ऑलरेडी हो जाएगा, पर अपने ब्लॉगर आईडी में चले जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, थीम में जाना है। सिर्फ यही कोड आपको थीम में पेस्ट करना है, जैसे सोशल बार, वेब पुश और पॉप अंडर का मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप यूज ना करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कहो कि हमारी वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसलिए आप पॉप अंडर ऐड यूज ना करें और आप बाकी के ऐड सारे यूज करें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने ये ऐड था उसका मैंने
जो ले लिया है, कोड ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधे हेड में चला जाऊँगा, हेड के पास में ही मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अब इसे मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया, तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अब वेबसाइट में जाते हैं, अपनी वेबसाइट में देख लेते हैं क्या ये पेस्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए इनके ऐड लाइव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर जो आप देख सकते हैं बाकी वाले ऐड मैंने लगा रखे हैं। इसे कहते हैं वेब पुश, इसे कहते हैं वेब पुश। ये वेब पुश है, जैसे ही अलाउ करेंगे उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। मैंने इसके ऐड ऑलरेडी लगा रखे हैं, आप मेरी वेबसाइट को एक बार विजिट करके देख भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने इतने सारे ऐड लगा रखे हैं, आप भी लगाइए। ये देखो, ये वाले आ गए नेटिव ऐड, इसे कहते हैं नेटिव ऐड। ये कुछ पोस्ट की तरह ही दिखते हैं, जैसे यूजर यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकता है, और क्लिक करेगा तो हमें बड़ा बेनिफिट भी मिलता है। तो ये थी एडस्टेरा के बारे में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और एडस्टेरा को साइन अप करने की सारी प्रक्रिया जानने के बाद आप एडस्टेरा को यूज करें। इसके लिए मैंने एडस्टेरा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे तो जो मैंने सारी प्रक्रिया बताई थी उस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, और आपको साइन अप पब्लिशर करना होगा। साइन अप पब्लिशर करने के बाद आप सारी प्रक्रिया कर लें। अंत में एक बात, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग से संबंधित सारे ट्रिक्स मैं यहाँ पर साझा करता हूँ। तो अगला वीडियो आए इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। और एडस्टेरा से संबंधित कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सबा खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।